तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 बाइनोमियल थ्योरम पर फाइंड द मिडिल टर्म in the expansion of x plus 1 upon x raised to the power 7. Find the middle term in the expansion of x plus 1 upon x raised to the power 7. बनाइए इसको x plus 1 by x raised to the power 7 के एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कैलकुलेट करें। मिडिल टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? n और क्या है 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स n plus 1 होते हैं तो 8, ये हो गया इवन। इवन में दो मिडिल टर्म होंगे 8/2, तो मिडिल टर्म कौन कौन सा है? 8/2 मतलब फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। जनरल टर्म पहले इसमें लिख लें। जनरल टर्म क्या होता है? tr plus 1 7cr x raised to the power 7 minus r 1 by x raised to the power r। तो अब t4 निकालना है तो t4 है t3 plus 1, तो r के प्लेस पे क्या रखिए 3, 7c3 x power 4 1 by x cube, 7c3 7 into 6 into 5 by 3 6 आ गया तो ये आ गया 35x and t5 t4 plus 1 7c4 x power 3 1 by x power 4, that is 35 upon x। ये आंसर देख लीजिए, कोई भी डाउट है। फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 6, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ, मतलब सिंप्लीफाई करके इसको बताएं क्या आएगा। 1 plus √2 raised to the power 7 plus 1 minus √2 raised to the power 7। Evaluate this value 1 plus √2 power 7 plus 1 minus √2 raised to the power 7। बनाएंगे इसको 1 plus √2 power 7 plus 1 minus √2 raised to the power 7। किसी आंसर बताएं जिसका भी हो जाए। वन प्लस √2 power 7 plus 1 minus √2 raised to the power 7। सर 476। 476, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस, या आप देखें डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1 प्लस x पावर n का एक्सपेंशन होता है nc नॉट प्लस nc1 into x प्लस nc2 into x स्क्वायर, इस तरह से आएगा अप टू ncn x पावर n। ऐसे ही 1 माइनस x पावर n का एक्सपेंशन क्या होगा? nc नॉट माइनस nc1 into x प्लस nc2 into x स्क्वायर माइनस, ऐसे मिलेंगे। जैसे हम दोनों को ऐड करेंगे, यही ऐड ही हो रहा है, 1 प्लस x पावर n प्लस 1 माइनस x पावर n। ये देखिए माइनस वाले प्लस वाले कैंसिल होंगे, आएगा 2 टाइम्स nc नॉट प्लस nc2 x स्क्वायर, फिर आएगा nc4 x पावर 4
मतलब इवन वाले आ जाएंगे। तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं इसके लिए, या दोनों को एक्सपेंड कीजिए फिर ऐड कीजिए। Therefore 1 plus root 2 power 7 plus 1 minus root 2 raised to the power 7 क्या हुआ 2 times n c naught, तो n की वैल्यू हुई 7 c naught plus 7 c2 root 2 square plus 7 c4 root 2 power 4 plus 7 c6 root 2 power 6। यहाँ तक लिखना। देखिए कोई भी डाउट है तो बताइए। 7c naught की वैल्यू 1, 7c2 21 into 2 root 2 का स्क्वायर, 7c4 7c3 के बराबर 35 into 2 स्क्वायर 4, 7c6 7 into 8 क्या गया 2 1 plus 42 1 plus 40 43 plus 140 plus 56 56 plus 43 99 ये आ गया 239 दैट इज 478। ये आंसर आना चाहिए, ये बता रहे थे बेटा, तो सही है, ऐसा ही करना है। कौन सा क्वेश्चन नंबर था ये? 6 था और 5 6 ठीक। तो देखिए इवेल्युएट √3 plus 3 power 5 minus √3 minus 3 to the power 5, √3 plus 3 raised to the power 5 minus √3 minus 3 power 5, इसको कैलकुलेट करेंगे सभी लोग। √3 plus 3 raised to the power 5 minus √3 minus 3 raised to the power 5, डिफरेंस है इस बार, जहां सम था यहाँ डिफरेंस है, x plus y पावर n x minus y पावर n लिखेंगे, डिफरेंस जब लेंगे तो ये फर्स्ट थर्ड आंसर होगा, मिडिल वाला ये वाला बचेगा, तो यहाँ क्या आएगा 2 टाइम्स, या तो पूरा एक्सपेंशन लिखें, फिर आएगा 5c1 इसका एक्सपेंशन में √3 पावर 5 minus 1 4 into 3, फिर नेक्स्ट आएगा 5c3 √3 पावर 5 minus 3 2 into 3 क्यूब, फिर नेक्स्ट आएगा 5c5 √3 पावर 0 हो जाएगा 3 पावर 5, इस तरीके से टर्म मिलेगा जब डिफरेंस लेंगे तो 1 3 5 वाले टर्म मिलेंगे डबल होकर। तो यहाँ x प्लस वाई है, या तो आप √3 पावर 5 पहले कॉमन ले लिए तो फिर ऐसे ही लिख सकते हैं, या डायरेक्ट एक्सपेंशन करेंगे तो क्या आता है 5c0 √3 पावर 5, और यहाँ भी √5c0 √3 पावर 5 माइनस वाला कैंसिल, फिर आएगा 5c1 √3 पावर 4 into 3, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो डबल हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करने पे सोमदत्त बता रहा है 2376 2160 2160 नहीं 2160 सही नहीं है 2376 सही है। ये 5c1 की वैल्यू कितनी हुई 5 √3 पावर 4 मींस 3 स्क्वायर 9 into 3 27, 5c3 5c2 के बराबर 10 27 into 3 81, 5c5 1 और ये कितना हुआ 243, मिला 810, ये मिला 135 945 प्लस ये करिए ऐड कितना हो गया 1188 मल्टीप्लाई करोगे 2376, ये बता रहे थे ना सर, ठीक है 2376। देखें कोई भी डाउट है तो बताइए। 7th है क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, in the expansion of
1 plus x power 10. The coefficient of four r plus fifth term is equal to the coefficient of 2r plus 1th term. Then find out. तो r की वैल्यू कैलकुलेट 1 plus x रेज टू द पावर 10 के एक्सपेंशन में 4r plus फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट 2r plus 1th टर्म के कोफिशिएंट के बराबर है, तो r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। फोर आर प्लस फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट 2r plus 1th टर्म के कोफिशिएंट के इक्वल है, तो r की वैल्यू कैलकुलेट करें 1 plus x रेज टू द पावर 10 के एक्सपेंशन। पानी रखो। क्या है बेटा आपकी वैल्यू? देखिए 4r प्लस फिफ्थ टर्म का कोफिशिएंट, तो r प्लस 1th टर्म जनरल टर्म क्या है इसका 10cr x रेज टू द पावर r, ये r प्लस 1th टर्म का कोफिशिएंट, तो 4r प्लस 5 का मतलब क्या होगा 4r प्लस 4 प्लस 1, तो उसमें टर्म लिखोगे तो 10c 4r प्लस 4 x रेज टू द पावर 4r प्लस 4 लिखोगे तो ये कोफिशिएंट होगा। ऐसे 2r प्लस 1 में 10c 2r x पावर 2r, तो ये है कोफिशिएंट, तो ये कोफिशिएंट्स इक्वल है, ये लिखा है, तो 10c 4r प्लस 4 इज इक्वल टू 10c 2r, इससे r कैलकुलेट करना। सो दैट r1 सही है। देखो या तो ये इसके इक्वल करेंगे तो 4r प्लस 4 बराबर कितना आएगा 2r, तो 2r बराबर -4, r बराबर -2, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि r निगेटिव नहीं हो सकता, r नेगेटिव रखोगे माइनस थर्ड टर्म का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, हमें ये पता है NCR बराबर NCN माइनस R होता है, वो प्रॉपर्टी लगाएंगे हम, ये होगा 10C 10 माइनस 2R। अब इनको इक्वेट कीजिए, देयरफॉर 4R प्लस 4 बराबर 10 माइनस 2R, तो 6R बराबर 6, तो R की वैल्यू कितनी आ गई 1। ये आंसर नोट करिए, बताइए कोई डाउट है तो। क्वेश्चन नंबर 8। Nine. Find middle term in expansion of x plus 1 upon x raised to the power 2n, x plus 1 by x to the power 2n। इसके एक्सपेंशन में मिडिल टर्म कैलकुलेट कीजिए।
एक्सपोनेंट है 2n, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो गया 2n + 1। कैलकुलेट करें, मिडिल टर्म क्या आएगा 2nCn। ठीक है, तो ये है नंबर ऑफ टर्म्स विल बिकम 2n + 1। ऑड है नंबर ऑफ टर्म्स, तो मिडिल टर्म केवल एक ही टर्म होगा एंड दैट टर्म विल बी 2n + 1 + 1 by 2 etc. That is n + 1 etc. तो अब इसमें n + 1 टर्म tn + 1 क्या होगा 2nCn x raised to the power 2n - n 1/x raised to the power n। तो ये x पावर n आएगा, ये x पावर n कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या केवल 2nCn। ये आंसर, तो इसका आंसर है 2nCn। Question number 10. Find the greatest value. Find the greatest value after independent of x. Independent of x in x sin alpha plus 1/x cos alpha raised to the power 10. Find the term greatest value of term independent of x. ग्रेटेस्ट वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस टर्म की जो x से इंडिपेंडेंट हो, इसके एक्सप्रेशन में x sin alpha plus 1/x cos alpha raised to the power 10। बनाइए इसे। क्वेश्चन नंबर 10। जल्दी से बनाए, बताएं जिसका भी आंसर होगा। तो सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखें और फिर सिंप्लीफाई करके बताएं आंसर। जनरल टर्म लिख लीजिए, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालने के लिए जनरल टर्म क्या हुआ 10CR x sin alpha raised to the power r 10 - r 1/x cos alpha raised to the power r। ये कौन सा टर्म होता है tr + 1 r+1 टर्म है, ये जनरल टर्म सही है। सोमदत्त 10C5/32 So 945. 945 10C5/32 945 आएगा, 945 हो सकता है, देखना पड़ेगा। वैसे आंसर ये है 10C5/32। सिंप्लीफाई आपने किया, देखिए अब x का एक्सपोनेंट देखते हैं, यहाँ से कितना आएगा 10 - r, x पावर r ऊपर गया तो -r बराबर 0, 2r बराबर 10, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 5। ये r की वैल्यू 5 यहाँ रखते हैं, तो वही टर्म इंडिपेंडेंट है, देयरफॉर T6 कितना हुआ 10C5, T6 मतलब T5 + 1, यहाँ आएगा x sin alpha 10 - 5 1/x cos alpha raised to the power 5, r की वैल्यू 5 होगी, तो x पावर 5 तो कैंसिल, ये होगा T
6 is equal to 10c5 x पावर 5 कैंसिल हो गया, बचा क्या sin अल्फा into cos अल्फा रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। 2 sin अल्फा cos अल्फा क्या होता है sin 2 अल्फा, ये हो गया sin 2 अल्फा रेज टू द पावर 5 अपॉन 2 पावर 5, 2 पावर 5 मींस 32। sin की मैक्सिमम वैल्यू ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछा ना इसमें, देयरफॉर ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, ये हो गया 10c5 और इसकी जगह लिखा 1 अपॉन 32 मींस 10c5 अपॉन 32, ये आंसर होगा। 10c5 की वैल्यू क्या होती है, कैलकुलेट करेंगे तो 495 होती है शायद, कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा। 10c5 अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो 10 into 9 into 8 into 7 into 6 अपॉन 5 फैक्टोरियल 120, इससे कैंसिल होगा, क्या जाएगा 62, ये 4 नहीं 495 नहीं है, क्या आ रहा है 10 into 9 into 8 into 7 into 6, ये हो गया 63 into 4, यस सर वो गलत, 126 into 2 252, यस सर ये आ रहा है ना देखो, अपॉन 32 सिंप्लीफाई करोगे तो वो नहीं आएगा, ये आएगा 63/8। नेक्स्ट वन, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर लिखा मैंने 10 Yes. 11 देखिए, if the ratio of seventh term from beginning and seventh term from end in extension of 2 power 1 by 3 plus 3 power minus 1 by 3 power n is equal to 1 by 6, then find n। तो n की वैल्यू कैलकुलेट कर, इसके एक्सपेंशन में सेवेंथ टर्म स्टार्टिंग से और सेवेंथ टर्म एंड से जो होगा उसका रेशियो दिया है 1/6 है, तो n की वैल्यू बतानी थी। नोट करें सभी लोग और कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन नंबर 11, जिनका आंसर आ जाए बताएं। क्या है सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग, मतलब ये सेवेंथ टर्म में 2 पावर 1 by 3 प्लस 3 पावर माइनस 1 by 3 पावर n अपॉन सेवेंथ टर्म फ्रॉम एंड, तो हम ये कर सकते हैं सेवेंथ टर्म फ्रॉम बिगनिंग इन ऑर्डर चेंज कर दो, ये x प्लस वाई पावर n थी जहाँ y प्लस x, मतलब इसको ऐसे लिख दो 3 पावर माइनस 1 by 3 2 पावर 1 by 3 पावर n, तो रिवर्स ऑर्डर में आ जाएगी एक्सपेंशन, बताया था ना लास्ट क्लास में, x प्लस वाई पावर n की जगह लिखो y प्लस x पावर n। अब इसमें सेवेंथ टर्म क्या होगा, t7 मतलब t6 प्लस 1, तो ये लिखेंगे nc6 2 पावर 1 by 3 पावर n माइनस 6 3 पावर माइनस 1 by 3 पावर 6, और इसमें सेवेंथ टर्म nc6 3 पावर माइनस 1 by 3 पावर n माइनस 6
2 पावर 1/3 पावर 6, ये रेशियो कितना दिया हुआ है 1/6। ये रेशियो दिया है 1/6, तो इससे n कैलकुलेट करें। NC6 तो कैंसिल, 2 का पावर इसको ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा 2 पावर 1/3 पावर n-12, और ऐसे ही इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो आ जाएगा 3 पावर -1/3 पावर n-12 इक्वल टू 1/6। अब इसको न्यूमरेटर में ले जाए तो यह है 2 पावर n-12/3 है, और ये 3 नेगेटिव है तो ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव जाएगा 3 पावर n-12/3। आरएचएस में क्या है 6 पावर -1, 1/6 कैसे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 2 into 3 पावर n-12/3, दैट इज 6 पावर -1, 2 into 3 कितना हो गया 6। अब एक्सपोनेंट कंपेयर कर लीजिए तो n-12/3 इज इक्वल टू -1, n की वैल्यू कितनी आ गई 9, ये आंसर है। तो 9 सही है, देख लीजिए सॉल्यूशन। कोई डाउट है किसी स्टेप में तो बताएं। क्वेश्चन नंबर 11 है, 12 लिखें। If sum of all the coefficients, if sum of all the coefficients in expansion of x plus 1/x power n is 4096, then find greatest binomial coefficient. Then find the greatest binomial coefficient. x plus 1/x raised to the power n के एक्सपेंशन में सभी कोएफिशिएंट जितने भी कोएफिशिएंट आते हैं उन सबका सम 4096 है। तो हमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट कैलकुलेट करना है इसमें। Sum of all the coefficients in this expansion is 4096. Greatest binomial coefficient बताएं जल्दी से। लास्ट क्लास में बताया था आपको सभी कोएफिशिएंट्स का सम कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग। जितने भी कोएफिशिएंट्स हैं उन सबका सम कैसे कैलकुलेट करते हो, जो वेरिएबल्स हैं उनके प्लेस पर वैल्यू 1 रख देते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल्स के प्लेस पर वैल्यू क्या रख दीजिए 1। सम ऑफ कोएफिशिएंट्स क्या होगा, x के प्लेस पे आपने 1 रखा तो 1 + 1 2 रेज़ टू द पावर n, ये सभी कोएफिशिएंट का सम। ये बराबर दिया है 4096। 4096 क्या होता है 2 पावर 12, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई 12। आपसे ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट होगा। बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट है NCR, मतलब यहाँ क्या हुआ 12CR। 12CR बाइनोमियल कोएफिशिएंट, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होती है मिड पे। ये 12 है तो 12/2 मतलब 6 जब आप लेंगे तो अब इसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी 12C6, ये आंसर।
बताएं कोई डाउट है तो। 12C6 आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 in expansion of 4 power 1 by 3 plus 6 1 by 6 power 1 by 4 raised to the power 20. Find the number of rational terms. इसमें कितने रेशनल टर्म्स आएंगे ये कैलकुलेट करना। फाइंड द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स। इस एक्सपेंशन 4 raised to the power 1 by 3 plus 1 upon 6 raised to the power 1 by 4 raised to the power 20। बताने की कोशिश करेंगे इसको। जनरल टर्म लिखिए और उससे देखिए रेशनल कब होगा जब इनके पावर्स इंटीजर हो जाए। सिक्स का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, ये सब क्या है इरेशनल। नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कैलकुलेट करिए जल्दी से। पहले इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं। जनरल टर्म TR प्लस 1 क्या होगा 20CR 4 by power 1 by 3 power 20 minus R 1 by 6 power 1 by 4 power R। ठीक है, इसको फिर ऐसे लिख लेते हैं TR प्लस 1 बराबर आ गया 20CR 4 पावर क्या ले सकते हो 20 माइनस R अपॉन 3 इंटू 6 पावर माइनस R बाई 4। जनरल टर्म लिखा, एक स्टेप की सिंपलीफाई कर देंगे। ये जो पावर होने से R की वैल्यू यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होगी जनरल टर्म। R की वैल्यू 0 1 2 3 कहाँ तक रखते हो 20 तक, तो 20 और n तक अलग अलग टर्म लिखते हैं। अब रेशनल टर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, ये जो एक्सपोनेंट होने चाहिए इंटीजर होना चाहिए। अगर ये इंटीजर है -1 भी हुआ -2 भी हुआ तो 1/6 रेशनल नंबर हो जाएगा। रेशनल हमें चाहिए नंबर। ये जो दोनों ही एक्सपोनेंट हैं इंटीजर होने चाहिए। अभी अगर इंटीजर नहीं है तो 1/4 6 पावर 1/4 2 रखोगे 2/4 3/4। इंटीजर जब नहीं होंगे 6 पावर 1/2 है इरेशनल नंबर, तो इरेशनल नंबर आ जाएंगे वो। तो फॉर बीइंग रेशनल, रेशनल होने के लिए क्या होना चाहिए R/4 मस्ट बी इंटीजर। तो R क्या होना चाहिए 4 का मल्टीपल। तो R4 का मल्टीपल यहाँ से कौन सी वैल्यू हो सकती है 0 हो सकती है 4 8 12 16 20। 4 का मल्टीपल होगा तो इंटीजर हो जाए। एंड 20 माइनस R/3 भी इंटीजर होगा। 20 माइनस R/3 भी इंटीजर होगा, कॉमन वैल्यू जो दोनों पे इंटीजर हो। तो ये किसके लिए इंटीजर है 0 के लिए। अब ये 0 इसमें रख के देखो क्या इंटीजर आ रहा है। R = 0 रखोगे आएगा 20/3। अब 20/3 जो है इंटीजर नहीं। R4 रखोगे 16/3 इंटीजर नहीं। R8 रखेंगे 12/3 4 इंटीजर है। मतलब R की वैल्यू क्या ले सकते हो 8 ले सकते हो। 12 रखोगे 8/3 16 4/3 इंटीजर नहीं। 20 0 वो भी इंटीजर।
आर की दो वैल्यूज पॉसिबल है, 8 एंड 20। आर की कितनी वैल्यू पॉसिबल है? 8 एंड 20। इस 8 और 20 के लिए हमें क्या मिलेगा? पावर्स जो हैं वो क्या हो जाएंगे? इंटीजर। इंटीजर हो जाएंगे तो क्या टर्म होंगे? रेशनल। तो नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स कितने हुए? 2। 8 एंड 20 के लिए द नंबर ऑफ रेशनल टर्म्स इज इक्वल टू 2। 2 होंगे, कोई डाउट? रेशनल टर्म्स 2 होंगे। सौमिल बोल रहा है 19। 19 रेशनल नहीं होंगे, कौन से होंगे? 9 इरेशनल टर्म्स। इरेशनल टर्म्स कितने होंगे? टोटल माइनस रेशनल। या तो टर्म रेशनल होगा, रियल में क्या होता है? रेशनल होता है या इरेशनल? तो टोटल कितने टर्म है? 21। तो टोटल माइनस रेशनल, तो टोटल है 21 और उसमें से 2 है रेशनल, तो रिमेनिंग 19 क्या हुए? इरेशनल। इरेशनल क्वेश्चन में नहीं पूछा गया, पूछा गया रेशनल, तो रेशनल के लिए आंसर है 2। इरेशनल पूछता तो होता आंसर 19। 39 लिखा है वो। 39। ऐसे T8 प्लस 20। हाँ 39 टर्म कहाँ है यहाँ? सर आंसर T9 आ रहा है। T9, अच्छा T9 एंड T21 दो आएंगे, ठीक है। यस नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 2। नंबर ऑफ टर्म्स पूछे ना, टर्म कौन सा है ये भी इंटरेस्टेड नहीं है। नंबर ऑफ टर्म्स 2। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 14। इन एक्सपेंशन ऑफ y is equal to 1 plus x plus 1 plus x square up to 1 plus x power 19 if coefficient of x power p is greatest coefficient, then find p। तो p कैलकुलेट कर। इसके एक्सपेंशन में x पावर p का कोएफिशिएंट अगर ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट है, जितने भी कोएफिशिएंट्स आ रहे हैं, तो p क्या होगा वो कैलकुलेट करना है। कोएफिशिएंट नहीं कैलकुलेट करना है, केवल वो जो एक्सपोनेंट p है वो किसका कोएफिशिएंट होगा ऐसा जो कि ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट होगा। बनाए इसको जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 14। coefficient of x power p is greatest coefficient, then find p। तो p की वैल्यू कैलकुलेट करें। ये एक dt है, इसका सम क्या होगा? y is equal to a 1 into r power n। कितने टर्म है इसमें बताओ? 20, क्योंकि 0 पावर से स्टार्ट होगा ना, 0 1 2 3 up to 90। 0 एक टर्म और 1 से 99 टर्म। 20 r पावर 20 minus 1 अपॉन r minus 1। तो 1 minus r लिखोगे तब भी वही आएगा। 1 कैंसिल, कितना आ गया? 1 by x। यहां अंदर क्या मिला? 1 plus x पावर 20 minus 1। ये है। अब बताइए इसके एक्सपेंशन में ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट किसका मिलेगा? पहले लिखोगे 20c0 फिर 20c1 into x फिर 20c10 जो मिडिल टर्म होगा। ग्रेटेस्ट वन कौन सा है? 20c10 वाला।
लेकिन हमें ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, हमें चाहिए x का कौन सा पावर होगा जिसका कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट होगा। तो कौन सा पावर होगा x का बताइए, देख के बता देगा t की वैल्यू, बोलिए जल्दी से क्या लिखें? बताएं तो आंसर बस देख के बोला 9। क्यों 10 नहीं है, ये x से डिवाइड भी हो रहा है सब में। यहाँ पे जो x पावर 10 अपॉन x लिखेंगे तो इसका x का पावर कितना हो जाएगा 9। तो x पावर p का कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट है तो वो p क्या है 9। ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट 20c10 ही है, लेकिन जब x से डिवाइड कर देंगे तो x का पावर क्या आएगा 9। तो ग्रेटेस्ट कोएफिशिएंट जो है किसका है x पावर 9 का। ये आंसर है। नोट करें, कोई भी डाउट है तो बताइए। नेक्स्ट आर्टिकल इसमें है न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। कल करते हैं नेक्स्ट क्लास में, कोई भी डाउट है तो बताइए।